जय हिंद साथियों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं इस नयन मैथमेटिक्स पर। आज हम लोग का यह मैथ नहीं चलेगा, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में हम लोग कुछ चलते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है फिजिक्स का। कुछ चीज़ें है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है ना, समझेंगे चीज़ों को। हम बताए थे ना कि आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा ना। चलेगा, फिजिक्स का हमने कॉल आया, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पूरी चीज़ें हमने लिख दी है, बस इसको समझाना है ना। जानते हो कहाँ लिख दिए, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा ना तो आप पूरे देख लेंगे, नहीं तो जानते हैं आधा घंटा हो जाए तक देख ही नहीं पाता है। तो इसीलिए शॉर्ट बनाने के लिए पूरे लिख दिया है। अब बहुत खतरनाक ट्रिक है, एकदम दिल में लग जाएगा बाढ़ हमारा। देखिए ना, लिखा क्या है, सुनिएगा क्या है। देखिए बाबू, दर्पण कौन कौन उत्तल और अवतल के उपयोगों का है ना ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे ना। जैसे ना मतलब है कि उत्तल दर्पण कहाँ यूज किया जाता है, अवतल दर्पण कहाँ पे प्रयोग करते हैं, वही के ट्रिक लाया है। और ट्रिक का नाम क्या है भाई, नयन बाढ़ है ना। नयन बाढ़ सोच लो भाई, नयन बाढ़ जयकारा लाग जाई, बात समझ में आया। तो नयन बाढ़ से वो है, नयन बाढ़ के लिए देखो ये ट्रिक है, लेकिन समझेंगे इसको पहले। नयन बाढ़ को रोकते हैं, बाण बाद में चलाया जाएगा ना, नयन से बाण बाद में चलाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, इस समझ लेते हैं। देखिएगा, ये अवतल दर्पण है, एक है उत्तल दर्पण है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, तब ना बाढ़ चला जाएगा। आखिर दर्पण क्या होता है, तब जाके ना हम उसका यूज करेंगे। तो हल्का सा हम दर्पण के बारे में समझते हैं बाबू, कि दर्पण होता क्या है ना। देखिएगा, दर्पण का बहुत आसानी से समझेंगे ना। ये तोरा पता नहीं चलेगा कि फिजिक्स पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा समझेंगे। देखिएगा, देखिए ये हम क्या लिखे हैं, अवतल दर्पण का फोटो बनाए है ना। ध्यान समझेंगे, अवतल दर्पण किससे निर्माण होता है, ध्यान से। अवतल और उत्तल दर्पण दोनों निर्माण किससे होते हैं, इसके बारे में चर्चा हल्का सा करेंगे। देखिएगा, एक गोलीय दर्पण होता है, कांच का खोखला गोला होता है, ध्यान समझेगा ना। एक कांच का खोखला गोला होता है, आवकरा के जानते हैं क्या किया जाता है, और गोलवा को ओकर काट दिया जाता है ना, काट दिया जाता है। अब तो उससे पूछेगा, बताओ भाई कैसे काट रहे थे, तू कहेगा दाबे से तो बकलो लेगा, दाब से कटाएगा भाई, कांच के गोला दाब से काटे, क्वार्टर से काटेंगे ना, एक लूल भेटा जाता है ना, गजबे हो जाता है। अब पूछेगा कि भाई कांच के गोले काटे तो कोई दाबे से, अरे आरी से कटेगा, आरियों से ना कटेगा। इसको मिटा देंगे ना, देखिएगा यहाँ से मिटा देंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा, आपको ऐसा बन जाएगा। ध्यान समझेंगे ना, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब बाबू क्या होता है ना कि एक साइड क्या, ये ऐसे तो दर्पण है नहीं, तो एक साइड क्या लेप किया जाता है ना, लेप किया जाता है, और दूसरे साइड परावर्तक बना दिया जाता है। अब लड़कियों से पूछेगा तो कुछ और बताएगा, और लड़की से पूछेगा तो अब लड़की क्या होती है, बकलोल जानते हो क्या करती है, उस दिन रात क्या करती है, घस के आइले रहती है, सुबह में घसियाँ, सजियो घसियाँ, फेर लवली। आ सवेरे मास्टर पूछेगा ना, सवेरे कोचिंग वाला कर ले रही आ चलिए, मास्टर पूछ देने के बता पूछिए इस दर्पण में किस चीज़ का लेप होता है, तो वो कर तो दिमाग में घुसल का है फेयर लवली। अब गप दे कही फेयर लवली सर जी, तो लगा के फेयर लवली जान ले भी करे पगले। एजी मैंने आई ना ही सैया जी वगैरह बोला, एजी मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है, एजी आयोडाइड है ना। इसके बाद क्या बोलेंगे, एक आयरन ऑक्साइड होता है। कहेंगे सर ई क्वेश्चन जानते हो क्या करें, जगह घर मुँह देख के आती हूँ ना, समतल दर्पण होता है, उसको देखिएगा, एक समतल दर्पण होता है जो घर में मुँह देख के आवेलू, तो वह वाला दर्पणों को उखाड़ेंगे पीछा तो लेप लगा होता है लाल खा, एगो लेप लागल चमके वाला सिल्वर खा है ना, तो वह होता है एजी वाला। तो दर्पण गोलीय दर्पण है ये वाला, लेकिन वहाँ पे भी वैसे ही लगा होता है। बात समझ में आया। तो लेप किसका होगा, इसका होगा, ना कि फेर लगेगा। तो लड़की जानते हैं बड़ा घसले रहे तो वही ना बताइएगा, दिन रात वही में डूबल है लीजिए। आगे बढ़ते देखिएगा, ये तो हो गया, ध्यान समझेंगे। इसका काम क्या है, ध्यान समझिएगा। ये वाला दर्पण जो होता है अवतल दर्पण, ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का काम करता है। आई क्या करता है, उत्तल दर्पण देखें ना, ये प्रकाश किरण को फैला दिया है, तो ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है कौन, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब बाबू अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एकत्र करने का काम करता है। बात समझ में आया होगा। अब रहेगी बात, सर जी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम कहेंगे जानते हो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, अभी बता रहे, समझेंगे। ये बाण कौन है, नयन बाण है ना, नयन बाण है ना, तो यही यूज किया। देखो अवतल दर्पण का उपयोग का यही सूत्र है, हम लोग का एक ट्रिक है, ध्यान समझेंगे इस ट्रिक को। ये ट्रिक कौन लाया है, नयन सर जी, नयन बाण के द्वारा ना, अखियों से गोली मारे तोरा नयना कमाल रहे ना। बात
बात बुझाई, नैन बाढ़ है भाई, वो हम गोली वैसा नहीं मारते, बात समझिएगा। कौन बाढ़ मारते हैं? नैन बाढ़। और ट्रिक के स्वरूप होता है बाबू, ऐसा ट्रिक है, एक बात बता दे, है ना, ऐसा ट्रिक है कि आप खोजते रहे टार्च लेके तो ना मिले, ये पहले बता दे रहा है ना, ध्यान समझेंगे। होता क्या है, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दिया टीचर है ना, जब आता है यूज वाली तो कहते हैं कि हेऊ में होता है, हो में होता है, हो में होता है, और लड़का कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस ट्रिक के बाद। कहेंगे सर जी क्या है, थोड़ा सा बताएंगे नैन बाढ़ के बारे में। हम कहे देखो अवतल दर्पण का ये ट्रिक है, उत्तल का बाद में लिखेंगे, ध्यान समझेंगे। अवतल दर्पण ट्रिक क्या है, ध्यान समझेंगे। वो ट्रिक याद ना करे परी, बात को समझिए, वो ट्रिक याद ना करे के परी, है ना। क्या होगा, ध्यान समझिएगा। आपको बस एक ही चीज़ याद करना है, अब गोर होने वाला एगो क्रीम चल रहा है, बात समझिएगा। मोदी जी कहेंगे एक अभियान चला था जहाँ कि भारत के सभी भी जितने लड़की या चाहे लड़का सब गोरे हो जाए, है ना। तो अभियान चला दिया, अब मोदी जी कह दिया ना लाई लगाई है, अका करके बस सुबह शाम करा के घोंसी है, ट्राई करी है ना, बस बात समझ रहे हैं। क्या करे वह बोला है, देखो हेलो दोस्तों, मोदी जी का ला है बचिया लोग, है ना। हेलो दोस्तों, आज सुबह शाम क्या करना है, घोंसना है ना, ट्राई करना है, क्या करना है, लगाना है, बात ही है, क्या करना है, घोंसना है। अब क्या कहना घोस, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, बस खत्म, इतने भर तो यादें करना है। हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, ये समझ गया तो नैन बाढ़ बात खत्म। आगे बढ़ेंगे सर जी समझाएंगे क्या है, हम क्या देखो लिखा है स्पष्ट, इसको हम चलते हैं समझाते हैं, देखिएगा ये क्या है। देखो अब हेलो दोस्तों मतलब हेलो मतलब क्या होगा समझेंगे ध्यान से। हेलो मतलब बाबू गाड़ी के हेडलाइट में, है ना, गाड़ी के हेडलाइट में, जो गाड़ी का हेडलाइट तो समझे आगे वाला ना लगल है। अब हम लोग को पूछे कि बताओ तोहार बुच्ची हेडलाइट का है, तो कहेगा मुँह आँखें ना हेडलाइट। अब आँख ना तो ना चार हो ना ना चार हो ना दो चार हो, बात समझ रहे हैं। आजकल ना चारे से तो अत्याचार बढ़ गया है, इतना अत्याचार हो रहा है कि बाप रे, कोचिंग में खाली ना चारे के चक्कर में जाते ही है ना, कौन है चक्कर पकड़ करी ना चार हो तो अत्याचार हो। तो भाई समझे हम लोग का हेडलाइट आँख है, और सही बात तो हो जाए गाड़ी का, तो गाड़ी का हेडलाइट जो अगवा वाला होता है ना वही हेडलाइट होता है, जो बत्तियाँ जलता है। तो मान लो एगो बत्तियाँ जलता हुआ हेडलाइट होता है, तो गाड़ी की हेडलाइट में क्या कि अब मान लो कि गईला मिले, अब बात से मैनी से चप्पल बड़ा गाड़ी से लेके जाते रहो, गाड़ी लेके जाते रहो, और उनसे तो आवत रही सजनी, बात के बुझिए आज सजनी आवत रही, मान लो तोरी गाड़ी में हेडलाइट है ना, मुँह ले जाकर ठोक दिया, अब पता चला कि हाँ इधर चेक दिया, तब मिलबा कहाँ से, हॉस्पिटल पहुँचाओ। अब डॉक्टर चेक करे तो कहीं टांगे टूट गई उनकर सजनी के तोरी, तो कहाँ से झुमकई, पायल पहन में ना करे ना झुमकई, बात समझिए। तो वह हाल बा ना। दूसरी बात मान लो कहीं मुँह के भर गिर गई, ओठ ओठ कटा जाई, आ ओठ कटैली दूर तो ससुरा ओठ कटा गई भाई, ओठे कटा गए तो ठोड़ कहाँ रंग है ना, आ ना रंग पाई तो बात बुझे रहे कैसे तोहर काम चली। तो वो हाल है, हेडलाइट की जरूरी है ना, हेडलाइट नहीं होगा तो काम ऐसा नहीं हो, ना ठोड़ रंगाई ना पायल झमकी सजनी का, तो हेडलाइट की ज़रूरत है। तो अवतल दर्पण का कहाँ यूज होता है, गाड़ी के हेडलाइट में। दूसरी बात कहाँ यूज होता है, दोस्तों मतलब बाबू डेंटिक्स में, ध्यान समझेंगे ना, डेंटिक्स में। दोस्तों का मतलब याद रखना है डेंटिक्स, गाड़ी की हेडलाइट इसको क्या कहते हैं डेंटिक्स में, डेंटिक्स का मतलब याद रखेंगे बाबू, डॉक्टर लोग जो होते हैं ना यूज करते हैं वही डेंटिक्स होता है। मतलब जो भी डॉक्टर लोग आपको जाएंगे ना तो यूज करने के लिए वही जो आपके पास रखे होते हैं एक दर्पण टाइप का, वही क्या होता है हमारा उत्तल क्या बोलते हैं अवतल दर्पण होता है। ये जो अवतल दर्पण का पूरा ट्रिक है ना, इसमें उत्तल का नहीं, उत्तल का बाद में लिखेंगे। तो दोस्तों मतलब डेंटिक्स में, डेंटिक्स मतलब डॉक्टर लोग जो उपकरण यूज करते हैं आपको चेक करने में, तो वही होता है। देखिएगा अब डॉक्टर लोग जानते हैं ना, यहाँ से ऊपर इतना चेक करते हैं, कुछ ऐसे दे लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये चेक करते हैं, वो में यूज करता है। अब रह गई बात क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं वो डॉक्टर। तो देखो नाक में चेक करेंगे, नाक को चेक करना, मान लो कि नाक चेक कराना है, नाक में जैसे इन्फेक्शन नहीं हो जाता है, तो नाक के इन्फेक्शन के जाओ चेक कराना ना, तो उस टाइम क्या है वो डॉक्टर लोग किसका यूज करेगा, हमारे अवतल दर्पण का यूज करेगा। अब मान लो लड़की का होती है, ध्यान से सुनिएगा, लड़की का बकलोल और नाक में देखे इन्फेक्शन भइल है, छला छल्ला पड़ल है, और नाक चेक कराना है डॉक्टर से। और पहले नथुनी लीले कर दी है ना, आ नथुनी पहले कौन देखा भाई, कोनो को लड़की का होती है तो छोट पहले तो कहता चल जाला, आ कोनो हे तेरे पहले बकलोले का मुँह कुल ढका जाए, दाँत कुल ढका जाए ना उठ, है ना, तो कुल ढका जाए। अब मान लो गई डॉक्टर साहब की है, अब डॉक्टर साहब लो में से देख के अरे भाई सनिया मिर्जा आ गई का, और भाई खड़ा होकर याद आ जाए, है ना, ओके क्या जी, ओके याद आई, अरे सनिया मिर्जा होता है, कब दे ख्यालों में डूब जाए, सनिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला, सनिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला, सनिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला। अब भाई गड़बड़े हो जाए ना, आज जैसे दूर जैसे आएगी ना पास में आई तो कहीं अरे तो दूर तोरी की जाए, कोई तो सानिया मिर्जा की मौसी तो लड़की अरे, है ना, बकल सब सानिया मिर्जा ना हो जाए, नथनी पहले वो तो बुजुर्ग की सानिया मिर्जा है तोरी की जाए।
तो सानिया मिर्जा नहीं बना है। जब कान में तोरा छाला पड़ा है ना, अरे नाक में भाई, हमें नाक में छाला पड़ा तो तोरा नाथुनी का क्या जरूरत है। तो लड़की जानते हैं लड़की बुझिया से जा तनी बहन की जयमाले पर नहीं। देखिए अब कब एक कान, अब कान की बात आएगा तो कान में क्या है, देखिए कान में आपको, कान में जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, कान में सुनाई नहीं देना, कान में खोट ओट की प्रॉब्लम हो तो उसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना डॉक्टर लोग, तो उसमें लगा होता है कौन सा दर्पण, यही लगा होता है अवतल। तो उस टाइम भी क्या यूज करता है, अब मान लेकर स्वामी बही रहे तो स्वामी के नहीं है तो तेरे की जगह स्वामी नहीं है उस स्वामी कहीं और ही टहलत है, सुनबे ना करिए बही, अच्छा सजनी बही रहे तनी नहीं आई ना तेरे की जगह अबू की ना, तो वो बवाल है ना, तो बहिर नहीं होना है ना, तो कान बहिर में यूज करता है। आई गाला में खराश भइल होके, छाला पड़ल होके, इन्फेक्शन भइल होके तो गाला में भी यूज करता है। और रह गई जीभ, तो जीभ में आई देखा, जीभ में अगर क्या हो रहा है ध्यान समझेंगे, जीभ में देखिएगा आजकल लड़के लड़की का ढेर हो रहा है जीभ में छाला। और तेरे की जगह भेंट होता है तो लगे से जीभ में जीभ ऐसे डालते हैं कि तेरे की जगह लागे जीभ ये काट लेंगे ना, तो जीभ में जीभ सटाई तो छाला हुई, छाला हुई इन्फेक्शन हुई तो भाई डॉक्टर के जाइए तो लड़का लड़की का ढेर छाला पड़ता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, छाला पड़ जाता है, जलका पड़ने लगता है, ये सब क्या होता है, इन कारणों के लिए इसका यूज करता है। रह गए ओठ में है ना, तो ओठ में क्या होता है, ओठ में जैसे कि यहाँ पे फटने लगता है, तो फटने के बाद इन्फेक्शन होने लगती है, कट जाता है, छाला वाला गौड़ा पड़ जाता है, उस कंडीशन में ओठ के यूज करने के लिए ना तो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, आपको डॉक्टर यूज करता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जानते क्या होता है, आज जब लड़की चल जाए वही बात, वही लड़की चल जाए बात के समझिए जा, अब लड़की का भइल है इन्फेक्शन तो अगर ठोड़ रंग के जाएगा तो तोरा ठोड़ रंग लग जाता है, तोरा ओठे में जब इन्फेक्शन है, छाला है ना, तोरा बीमारी है ओठे में, तोरा ठोड़ रंग है ना, अब डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर का गाना जाए देखे तेरे कोई क्या है दादा है ना, अब ओकरा गाना आ जाए देखे सरिया का है ना, तनी जाए से पहले खा लो ठलाली से रोटी बोर के आई बवाले है ना। तब सिस्टम समझना चाहिए कि थोड़ा रंगना कहाँ है, लेकिन अब भाई जयमाल बियाह सदी में ना कोजी में थोड़ा रंग लगा जरूरत है। देखो आइए है ना, दांते पा जाते हैं, दांत में कहीं है, दांत में खोड़ीला हो गई, दांत नहीं सड़ गई है ना, इन सबों में क्या कहा जाता है यूज कर, खोड़ीला वोड़ा में प्रॉब्लम होती है ना, इन्फेक्शन होता है माली वाली में, तो उन सबों को खोड़ीला हो जाएगा, दांत जमता है, उस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं ना। तो बाबू इतनी बेहतर समझ में आया होगा है है नहीं बाबू। सुबह मतलब सेविंग मिरर में ना, अब गैला मिले तो तर तब छिलवा ना है तेरे चमो उखाड़ के मत ये मिले, तो सेविंग मिरर जो आपको दाढ़ी बनाते हैं हम लोग है ना, उसमें यूज करते हैं। अभी शाम मतलब क्या समझेंगे, सर्च लाइट और क्या होता है, सोलर कुकर और सोलर पैनल, ये क्या होता है समझ लेते हैं ना। देखिएगा सर्च लाइट का मतलब जानते हैं कि जो विदेशी कंपनी से स्कूल आ रही है ना, तो घामा रख दिया लाइट एगो आता है, आ रहा है खरीदने पर लाइट 2 या 250 का आ रहा है ना बाबू, तो उसको खरीदेंगे ना तो घामों में रख देता है ना, तो चार्ज हो जाता है, तरतिया का काम करता है, वो वाला सर्च लाइट है ना, ध्यान समझेंगे। है नहीं अब सोलर कुकर समझ रहे हैं, सूर्य के द्वारा क्या करता है, प्रकाश। देखिए ये क्या होता है, ये प्रकाश किरणों को एकत्र करता है, तो प्रकाश किरणों को एकत्र करेगा, और सोलर कुकर मतलब जो सूर्य के द्वारा खोना बनता है ना कुकर, वही वाला होता है। आजकल में तो देहात की लड़की का बियाह हो जितनी बढ़िया घर में शहर में ना, तो ओकरा कुल पता है, जाई ना अरे जी ये ससुर से अपन सासू जानते का कहेगी, अरे जी ई कहा है कूचा करे कहीं कूचा ना जानी तुरी की जगह जा रहे वाला रे, तू दिन रात जा रहे बड़ी आया तोरा ये नहीं पता है, तो खिलाड़ी हो जाती है बढ़िया घर में। तो सोलर कुकर ओकरा बुझेबे ना करिए ना। आज देखो सोलर पैनल, अरे प्रधान जी घर ना लगल है ना सोलर पैनल वाला, घाम से चार्ज हो जाता है, जैसे लाइटिया सूर्य मतलब अस्त हो जाता है तो लाइट जल जाता है, वही वाला सोलर पैनल। बाबू वही टराई करो है ना, टराई करो तब ना गोरखबो लगा के फेर लवली जाने लवी करे पगली। तो देखो टार्च में देखिएगा, टार्च में क्या होगा ध्यान समझेंगे। तो टार्च में क्या होता है, वही टार्च सिंपल और टार्च में प्रयोग किया जाता है ना, जो ना टार्च बाहर के पहले ज़माना में क्या होता था ना कि टार्च लेके डूबते थे, 5 किलोमीटर दूर चले जाते थे मिलने के लिए। तो वही कुछ कातर गेहूँ धान ढंगले राती बिराती कहाँ लोग पहुँच जाते थे। अब तो ज़माना दूसरा हो गया। अब भाई देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो। देखो हेलो मतलब गाड़ी के लाइट में डेंटिस्ट मतलब है ना में डॉक्टर लोग है ना,
और सुबह मैंने सेविंग मिरर, शाम मैंने सर्च लाइट, सोलर कुकर और सोलर पैनल। ट्राई मतलब टार्च में जानते हो क्या होता है? ये पूछ देगा ना कि सेविंग मिरर में किसका यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस गई भैंसिया पानी में फंस जाएगा, है ना। तो ये याद रखेगा, बस क्या है ना। मोदी जी को अभियान चला बना, आई फेयर लवली देना ला घासत रहिए, सुबह शाम ट्राई करते रहिए, हेलो तो सुबह शाम ट्राई करते रहिए। ये याद हो गया तो बस आपको याद कर लेना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। नहीं तो क्या होगा जानते हैं कि उत्तल मारी कि अवतल लेंस मारी कि कावन मारी कि अवतल दर्पण मारी, जब पेपर में जाते हैं तो ये जानते हैं कंपटीशन वाला भी गड़बड़ हो जाता है। बहुत लोग गलती करते हैं, यही खातिर यही नयन बाढ़ आया है ना कि आँखियों से गोली मारे लड़की कमाल रहे, बात बुझाई है ना। तो इसे याद रखना है। आगे बढ़ते अब रह गई बात क्या चीज़, अब भाई हैकर तक काम हो गई ना, अब हैकर चक्कर में पड़ जाए, ध्यान समझेंगे ना, ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। देखिएगा, अब इसका उपयोग के लिए कुछ ट्रिक ज़्यादा नहीं है, इसका 2 ही जगह यूज किया जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ध्यान समझ। लिखते हैं पश्च दृश्य, पश्च दृश्य, पश्च दृश्य समझिएगा, हिंदी में लिखे है, दृश्य समझ लीजिएगा। और हमारे भावना को समझिए, देखो भावना चल रही है यहाँ। पश्च दृश्य के बारे में है ना। और दूसरा क्या था, रोड लैंप, रोड लैंप में ध्यान समझिए, रोड लैंप, लैंप, रोड लैंप है ना। पश्च दृश्य का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। पश्च दृश्य का मतलब आप गाड़ी चलाते हैं, सब लोग गाड़ी चलाते हैं, लड़कियाँ तो स्कूटी से चप्पलें रहती है, गपते मम्मी जा रही है कोचिंग, चर्च जैसे मिले है ना, पार्क में तरीके जो आती हो गई है ना। ध्यान से समझना है पश्च दृश्य में, तो ध्यान से जो गाड़ी स्कूटी चलाती है उसको समझना है। आज जो सब समझ लेंगे, गाड़ी तो सब देखे है ना। आज गाड़ी चलाते हैं तो जो चलाता है, नहीं चलाते सब समझ जाएगा। गाड़ी चलाते हैं तो जो शीशवा होता है ना देखने वाला, वो इस शीशवा में क्या होता है, इस शीशवा जो होता है उसी को बैक मिरर करते हैं, इंग्लिश में हिंदी में पश्च दृश्य, मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अब कहेंगे सर जी थोड़ा समझाइए, हम जानते हो कैसे समझेंगे। अब मान लें कि एगो लड़का बैठल है, गाड़ी चला रहा है, आ गप देकर सोनिया कोनो और की संग बाएं में बाएं डाल के चल रही है, तो गप दे क्या करे, दर्पण में घुमा के अरे माई गाड़ी करीब तरीके जो है हमर सोनिया दूसरा के बाएं में बाएं डाल के घूमती है। अब तो बैक मिरर ना रही तो सोनिया पकड़ाई तो ना पकड़ाई, तो बाएं में डाल के घूम जाए। अच्छा पकड़ेबो कोई तो कोई भाई है, ये ओकबे करेंगे ना। तो ये पश्च दृश्य की बात है, ध्यान समझेंगे। पश्च दृश्य की बात क्या है कि बैक मिरर देखने के लिए। अब रोड लैंप ध्यान समझिए, रोड लैंप की बात क्या है कि रोड लैंप अब जिस रसड़ा में एग्जाम्पल दे, सबके बलिया में गए होंगे, लखनऊ, इलाहाबाद, जहाँ भी गए रोड में जो रोड लैंप होता है ना, लटकल लगे ना फंद मार दे है ना, वैसे लटकल आला यानी कि उमर शंकर सिंह लगल है, वो होता है रोड लैंप है। तो रोड लैंप में किसका यूज किया जाता है, इसका क्यों यूज किया जाता है जानते हैं, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, ध्यान समझेंगे। ऐसे ही लगल है रोड लैंप, ध्यान समझेंगे, ये से रोड लैंप लगल रहता है ना, ऐसे ही रहता है। तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। भाई ध्यान समझेंगे, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम होता है। अब मान लो लड़का लेके भाग रहा है, धागे तुर की जो है कोई नहीं भागता तो बाएं बाएं डाल के, सोचो बाएं उठाल के भाग रहा है तो बुझा ना जाएगा, घेनी हो जाएगा। तो प्रकाश किरण इधर फैलल है तो बुझा जाएगा, कहाँ जेबे भाग के रे सोनिया तो भाग के जाई ना। अब एक जगह का लग जाए, ध्यान समझ, एक जगह लग जाए, ई का करता है प्रकाश किरणों को, ध्यान समझेंगे। प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करके, इतना प्रकाश किरण है ना उसको केंद्रित करेगा एक जगह, सॉरी क्या करेगा, एक जगह क्या करेगा, केंद्रित करेगा ना। अब बता सोनिया जो सोनिया लेके भाग रहा है क्यों के है ना, क्यों को भाग रहा है, भागा भागी कर रहा है लड़का लड़की। अब सोचो ही जाए तो ना लौकी अगर खस निकल गई तो ट्रेन पकड़ के चल गई जो तुर्की जो लुधियाना है ना, भाग जाइए ना। तो बात समझिएगा कैसे फिजिक्स किस देखिएगा, फिजिक्स क्यों, फिजिक्स पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है। अब फिजिक्स मतलब है ना जितना आप देख रहे हैं सब फिजिक्स है, आप महसूस करके पढ़िए ना फिजिक्स। हमारा से पढ़ेंगे तो जिंदगी सवर जाएगा, फिजिक्स इतनी गारंटी हम पूरा विजुलाइज करा देते हैं, जानते हैं ना। कि प्रकाश इसीलिए उत्तल दर्पण का ही यूज किया, क्योंकि प्रकाश किरण को फैलाएगा और बहुत दूर तक हम देख पाएंगे, ना कि इसको यूज किया जाएगा। हाँ बात समझे। अब मान लीजिएगा बैक मिरर में ध्यान समझेंगे, बैक मिरर है ना, अब बैक में मान लो कि हेकरा के लगा दिया जाए, बैक मिरर में हेकरा के लगा दिया जाए तो ये देखिएगा ये क्या करता है, ध्यान समझेंगे। एक बात आपको थोड़ा सा बता दे कि उत्तल दर्पण, ध्यान समझेंगे, उत्तल दर्पण क्या करता है कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है प्रतिबिंब, और क्या बनाता है, सीधा बनाता है। ध्यान समझेंगे, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। आई क्या करता है, उल्टा बनाता है ना। वास्तविक तो बनाएगा, वास्तविक और उल्टा बनाएगा। अब सोचो कि इसमें हमें ज़रूरत है सीधा देखने की ना, पीछे वाला आदमी के सीधा के देखने की ना, सीधा देखना है। अब मान लीजिए कि ई लग जाए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बैक मिरर में ई लग जाए
है ना, बैक मिरर में का लग जाए, आपका अवतल दर्पण लग जाए, तब तक गड़बड़ हो जाता है। अब सोनिया के ओकर देखे के पड़ी तो ध्यान से उल्टा हो जाए, टंगरी ऊपर आ मोड़ी नीचे घसीटत चली सोनिया ओकर, है ना, उल्टा पुर्त भी बनाई। यही से क्या बना जाता है, इसीलिए ध्यान समझिएगा, हमें देख कर यूज किया जाता है, गाड़ी में क्यों नहीं यूज किया जाता है। मान लिया इसीलिए ना कि सीधा प्रतिबिंब बने, हम उसको सीधा तरह अच्छी तरह से देख सकें। अब मान लो एकरा के लगा देते तो सोनिया का बाल छिला आ गई, घसीटते जा रहे, घसीटते जाती है ना, और टांग हैंगे फैले है ना, तो बवाल हो जाए। तो यही से भाई फिजिक्स अच्छा से पढ़ाया जाता है, समझा जाता है ना। तो आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता हुआ आपको कैसा लगता है भाई? अगर अच्छा लगता है, अगर फिजिक्स समझ में आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो भाई 100% गारंटी है, आप अपना कमेंट कीजिएगा। फिजिक्स भी हम स्टार्ट करेंगे, हम खुद पढ़ाएंगे, पूरा विजुलाइज करके पढ़ाएंगे। आपको पता चलेगा कि आखिर फिजिक्स क्या होता है। आपको पता नहीं चलेगा फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं ना, ध्यान समझेंगे। तो आपको वीडियो को शेयर करना है, यदि आपका अधिकार बनता है कि मेहनत किया जा रहा है तो क्या करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहने देना है, अच्छा लगे तो कमेंट एकदम दबा के करना है। यही कमेंट हमारा मोटिवेशन है, जिससे हम अगला वीडियो बनाने के लिए हमें क्या आता है, सहायता मिलता है। रही बात, जो भी चैनल पर नए हैं भाई, उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि जब करेंगे तो अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और मुस्कुराते हुए हमारे नयन सर को, प्यारे सर को अपने देख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, देखना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर दबा के हिंच के करना है, चपले रहना है। जैसे उधरिया नैना चार करते हैं ना, तो हमारे से नैना चार करते रहना है ना। तो भाई समझ गए होंगे, आई नैन बाढ़ है ना, तो नैन बाढ़ क्या करता है भाई, ट्रिक लाता है ना कि अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रहे, है ना। तो आज के लिए इतना ही दैन है भाई, धन्यवाद आप लोगों को, जय हिंद।